हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीवीटी 2 का एग्ज़ाम है 22 अप्रैल 2025 को, और उसमें साइंस से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज़ करके मैंने डाल दिया है। आप उन सारे वीडियोज़ को देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और फिजिक्स का भी चल रहा है, तो फिजिक्स में भी 7 चैप्टर हो चुका है, अब 3 चैप्टर और बाकी है। तो इन 3 चैप्टर को भी अब 1-2 दिन में, आज या कल तक में ख़त्म हो जाएगा सारा। तो आप इन सारे वीडियोज़ को देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सारा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं कि ये लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कितना चार्ज होता है, तो उसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर प्रोटॉन का पूछा जाए तो उसका भी सेम होगा, बस यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, टिक ए हाई रेसिस्टेंस डिवाइस विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। बोल रहा है कि एक हाई रेसिस्टेंट डिवाइस होता है जो कि हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलल में किसी भी सर्किट में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और जो आमीटर होता है, ये आमीटर, ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू वेर टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट विच इंस्ट्रूमेंट वुड यू लुक फॉर। अगर आपको करंट मेजर करना है किसी सर्किट में, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वहाँ पे? तो वहाँ पे यूज होगा आमीटर का। किसका होगा? आमीटर। आमीटर जो होता है ये करंट को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इज इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। बोल रहा है कि 15 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसमें एक चार्ज को मूव करना है, 3 कूलम चार्ज है, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर होता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 15 गुना 3 यानी कि 45 जूल। 45 जूल। ओम्स लॉ डिफाइंस, ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ जो होता है ये डिफाइन मतलब किया जाता है बोथ करंट और वोल्टेज के लिए। ठीक है, करंट और वोल्टेज के लिए। और ओम्स लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि जो वोल्टेज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ। ओम्स लॉ जो होता है ये वैलिड होता है किसके केस में? तो ये होता है कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल के बीच का, यह 75 वोल्ट। बोल रहा है कि व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स फाइंड द रेसिस्टेंस। बोल रहा है कि उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बोल रहा है कि उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उस हीटर का। तो उसका क्या होगा? आर बराबर होता है V/I। आर बराबर V/I। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है? 75/5 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, मतलब कि 15 ओम। आंसर हो गया ऑप्शन सी। द फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1R2/R1 + R2 रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पैरेलल कनेक्शन को। अगर कोई भी दो रेसिस्टेंस R1 R2 पैरेलल कनेक्शन में दिया गया है तो उसको इस तरह से लिखते हैं 1/R1 + 1/R2। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बोल रहा है कि किस फैक्टर पे किसी भी रेसिस्टेंस का, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये भी सही है। और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये तीनों सही होता है। क्यों? आर का फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है।
एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ द रो जो हो गया ये इसका रेसिस्टिविटी होता है, तो ये इसका जो किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ टू रेसिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट। अगर 2 रेसिस्टेंस जो है अगर पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया है तो बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/2 मतलब कि 3। आंसर ये हो गया 3 ओम। व्हाट हैपन्स टू द अदर बल्ब्स इन ए सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब इज ऑफ। बोल रहा है कि एक सीरीज सर्किट है उसमें एक बल्ब को बंद किया जाता है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भी बंद हो जाएगा। सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है, अगर एक में करंट जाना बंद होगा तो दूसरे में जाना बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम। एक आयरन है उसका रेसिस्टेंस है 25 ओम, उसमें 7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। बोल रहा है कि 0.5 मिनट में कितना हीट उसमें जनरेट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I² R/T। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या दिया गया है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, 7² गुना 7² गुना R क्या है 25 है, और T जो है 0.5 मिनट मतलब कि इसको सेकंड में कर देंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा 0.5 मिनट है मतलब कि 30 सेकंड हो गया। ठीक है, 30 सेकंड हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3.6 इंटू 10⁴ जूल। सेफ्टी फ्यूज़ वायर, जो सेफ्टी फ्यूज़ वायर होता है यूज किया जाता है किसी भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। ये बना होता है मेटल से, जिस मेटल से बना होता है उसमें क्या होता है कि क्या कम होता है मतलब पूछ रहा है, तो इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होना चाहिए। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहा है, बोल रहा है कि एक फ्यूज़ वायर है, एक फ्यूज़ वायर इज मेड अप ऑफ। एक फ्यूज़ वायर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है टीन और लेड का। टीन और लेड का। द फ्यूज़ इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज ए हाई राइज इन। बोल रहा है कि जो फ्यूज़ होता है ये गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। कब, जब उसमें हाई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब उसमें हाई करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बोल रहा है कि जो टंगस्टन होता है मैन्युफैक्चर मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का उसमें यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है टंगस्टन का। ठीक है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। द वन डेट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड। बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में देखिए और बताइए कि कौन सा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये होगा ग्रेफाइट। ये एक एक्सेप्शन होता है, ये कार्बन का एक फॉर्म है बट ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो नॉन मेटल भी होता है। ठीक है, एक गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करेंट। जो एक गुड कंडक्टर होता है ये करंट कैरी करता है किस तरह का, तो ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ए गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग। सबसे बेस्ट कौन सा मेटल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो ये होता है सिल्वर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है बट ये यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसलिए कॉपर यूज़ किया जाता है, वो सेकंड बेस्ट होता है कॉपर। वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज। बोल रहा है कि वाटर जो है आग बुझाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिक से आग लगा हो, इलेक्ट्रिक करंट से। क्यों, क्योंकि इट मे काउज इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेसिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोल रहा है कि किसके केस में होगा कि अगर उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो किसका, तो ये होगा प्योर सिलिकन का। प्योर सिलिकन को अगर गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है ये घटेगा। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है फॉर द हीटिंग, तो ये होता है नाइक्रोम। कौन सा होता है? नाइक्रोम। और इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें भी नाइक्रोम होता है। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया और आयरन हो गया, मतलब कोई भी हीटिंग के तौर पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो अगर इलेक्ट्रिक, तो उसमें सब में नाइक्रोम यूज़ होगा और टंगस्टन ही होगा बल्ब में। फुल फॉर्म ऑफ सी एफ एल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, पहले यूज़ होता था सी एफ एल बल्ब, अब बहुत कम हो गया, अब एल ई डी बल्ब यूज़ होता है, क्योंकि ये इसके भी कंपैरिजन एल ई डी में बहुत कम वोल्टेज का वो ये होता है, बहुत कम वोल्टेज का होता है, बहुत कम एनर्जी वो कंज्यूम करता है। द अर्थ वायर ऑफ ए केबल इज कनेक्टेड टू। जो अर्थ वायर होता है किसी भी केबल का, ये कनेक्टेड होता है किस चीज़ से? ये होता है द फ्यूज ऑफ द अप्लायंस। फ्यूज ऑफ द अप्लायंस। व्हेन द मेन स्विच द हाउस इज पुट ऑफ। अगर घर का कोई मेन स्विच अगर ऑफ कर दिया जाता है तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है किस चीज़ को? तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है लाइव वायर, यानी कि मेन जो वायर होगा एंड द न्यूट्रल वायर, दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक करेंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी मेटल वायर में फ्लो होता है किसके कारण? तो ये होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये ट्रांसमिट किया जाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है? तो देयर इज ए लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें लेस वेस्ट होता है एनर्जी का, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर इज द कंडक्टर हुज डैश इज जीरो। सुपर कंडक्टर का क्या जीरो होता है? तो ये होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, सुपर कंडक्टर जो भी होगा उसका रेसिस्टेंस जीरो होगा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे द करंट इन द सर्किट, करंट क्या हो जाता है सर्किट में? ये इंक्रीज हो जाता है हैवीली, बहुत अचानक से उसमें करंट बढ़ जाने से शॉर्ट सर्किट होता है। द एस आई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एस आई यूनिट क्या होता है? तो इसका एस आई यूनिट होता है वाट। क्या होता है? वाट। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो पूछा जाए तो उसका क्या होगा? जूल भी होगा और किलो वाट पर आवर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, बताइए कि कौन सा करेक्ट है, मतलब फॉर्मूला दिया गया है। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल होता है ये W/Q, ये सही है। और भी जो देखिए दूसरा है ओम्स लॉ, ये भी इज इक्वल टू I/R नहीं होता है, बल्कि ये होता है I/R। ठीक है, और अगला ऑप्शन है जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला दिया गया है कि R इज इक्वल टू रो इंटू A/L, ये नहीं होता है, ये होता है रो इंटू L/A। फिर उसके बाद एक और हो गया हीट बराबर जो होता है ये होता है I²R/T, I²R/T। और अगर हाँ, ये I²R/T। अगला है द नेचर ऑफ फ्यूज़ वायर। जो फ्यूज़ वायर का नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर होता है कि हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। द चॉक ऑफ ए ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो पहले पुराने ज़माने का जो ट्यूबलाइट होता था उसमें एक चॉक होता था, अब तो ये यूज़ नहीं होता है। तो ये जो चॉक होता है ये वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे? तो ये वर्क करता है इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। द अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड्स ए पाथ टू ग्राउंड फोर। जो अर्थ कंडक्टर होता है ये प्रोवाइड करता है एक पाथ टू ग्राउंड, किस चीज़ के लिए? तो ये होता है लीकेज करंट के लिए। लीकेज करंट को मतलब अर्थ में पहुंचा देने के लिए यूज किया जाता है अर्थ कंडक्टर। इन आवर हाउस व्हेन द स्विच ऑन हैवी लोड अप्लायंस वी नोटिस दैट देर इज ए स्लाइट डीप इन द ग्लो ऑफ द बल्ब दैट वाज ऑलरेडी स्विच ऑन। बोल रहा है कि मतलब कि अगर नॉर्मली कोई कंडीशन है जिसमें कि बल्ब वगैरह जल रहा है घर का कुछ भी, और अचानक से कोई एक हैविली लोडेड वाला कोई एक अप्लायंस ऑन कर देते हैं तो नोटिस करते हैं कि जो पहले से बल्ब जल रहा है उसमें थोड़ा सा वो डिम हो जाता है पहले से। क्यों होता है? तो इसका रीज़न होता है कि हैवी करंट ड्रॉन बाय द हैवी लोड, मतलब वो जो हैवी लोड ऑन किया गया है उसमें हैवी करंट वो फ्लो करता है उसी के वजह से। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज
कॉमनली यूज्ड एज कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइन कंपेयर टू कॉपर। बोल रहा है कि जो एल्यूमिनियम होता है ये कॉमनली यूज किया जाता है कंडक्टर मटेरियल के तौर पे कि कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन में, एज कंपेयर टू कॉपर। क्यों? तो इसका आंसर होता है कि इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर। जो इसका एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये ज़्यादा होता है कॉपर के कंपेरिजन। तो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।